स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सोप किस तरीके से डस्ट को क्लीन करने में हेल्प करती है। हाउ डज सोप हेल्प टू क्लीन द डस्ट। ये अपने पास क्वेश्चन भी आता है कि सोप किस तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि जो सोप का फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA या फिर RCOOK। अब देखिए इसमें जो R है, R का मीन्स होता है एल्किल ग्रुप। R का मीन्स होता है एल्किल ग्रुप। ये हम कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एल्किल ग्रुप क्या है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। देखिए एल्किल ग्रुप में जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है CnH2n+1। इसका फॉर्मूला है। तो जो सोप होती है, इसमें सोप की लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है। कार्बन नंबर 8 से 12 तक हो सकते हैं। तो मान लीजिए कार्बन जो नंबर है ज्यादा लॉन्ग चेन होगी तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। मान लीजिए कार्बन नंबर है 15, एन का नंबर हम 15 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एन की बजाय हाइड्रोजन के पास 2n+1 है। 2n+1 का मतलब जितने भी कार्बन के नंबर हैं, हाइड्रोजन उसका डबल यानी कि 15 का डबल 30 और 30+1 करेंगे तो हो जाएगा 31। ये हो गया R का फॉर्मूला। आगे देखिए इसमें क्या है, COONA, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा COONA। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, सोप का एक फॉर्मूला बन जाता है। ये पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला है। और अगर हम कोई दूसरा सोप मॉलिक्यूल देखें तो वो है कार्बन नंबर 17 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसका डबल +1 करेंगे तो 17 का डबल 34 और 34+1 करेंगे तो हो जाएगा 35। COONA, ये स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपने गौर किया कि इसमें कार्बन की जो चेन होती है वो बहुत लंबी होती है। कार्बन इसमें 15 है, हाइड्रोजन 31 है, इसमें 17 है तो हाइड्रोजन 35। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए ये वर्ड बार बार यूज किया जा रहा है कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो सोप होता है उसमें एक तो होती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और साथ में इसमें होता है सोडियम या फिर पोटेशियम आयन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सोडियम या फिर पोटेशियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस सोप स्ट्रक्चर को, सोप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम एक स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए। तो वो स्ट्रक्चर है कैटरपिलर लाइक स्ट्रक्चर। एक कैटरपिलर की स्ट्रक्चर से हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए कैटरपिलर के दो पार्ट समझते हैं, एक तो इसका टेल पार्ट और एक इसका हेड पार्ट। इसके टेल वाले पार्ट पर हम मानकर चलते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और जो हेड वाला पार्ट है इसके ऊपर इसका आयनिक एंड है। जैसे COONA हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पोटेशियम होता तो पोटेशियम हो जाता। तो इसके हेड वाले पार्ट पर है कुछ आयनिक एंड और टेल वाले पार्ट पर है इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये जो कैटरपिलर लाइक स्ट्रक्चर है सोप मॉलिक्यूल की, ये इसकी कुछ नेचर होती है। इसके दोनों जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। तो देखिए जैसे कोई अपने डर्टी क्लॉथ है उसको वाटर में डाला और जब हम सॉफ्ट सोप की बात कर रहे हैं तो इसमें जो वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर यूज में लिया जाएगा। सॉफ्ट वाटर के अंदर ही सोप काम करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों करती है। पहले इसकी क्लीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए जो डस्ट है अपने पास, सोप मॉलिक्यूल हम हेल्प ले रहे हैं, सोप मॉलिक्यूल की हेल्प से उसको क्लीन करना चाहते हैं। तो जो डस्ट होती है उस डस्ट को ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इस तरीके से कैप्चर करती है कि जो लॉन्ग चेन होती है वो तो कनेक्ट हो जाती है डस्ट से और जो वाटर है उसके साथ जुड़ जाता है इसका आयनिक एंड जुड़ जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है इसमें जो टेल वाला पार्ट था इसका, किसका, सोप मॉलिक्यूल का जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मीन्स क्या है कि ये वाटर के साथ इजीली अटैच नहीं हो सकता। इसको वाटर के साथ क्या होता है, फोबिया है, ये पानी के साथ नहीं जुड़ सकती है। तो बहुत लंबी चेन लेकिन फिर भी ये डरपोक है, ये पानी के साथ नहीं जुड़ती है। लेकिन जो आयनिक एंड है, छोटा सा आयनिक एंड, ये
वाटर के साथ इजीली अटैच हो जाता है। और इस नेचर को हम कौन सा नेचर बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं। जब ये आयनिक एंड वाटर के साथ इजीली अटैच हो सकता है तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर कहते हैं। तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है, इसके जो दोनों पार्ट हैं वो अलग अलग नेचर के हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड द आयनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वो कैसी होती है? ये जो आयनिक एंड है ये इसका हाइड्रोफिलिक नेचर का है। इसीलिए एक चीज इसकी किसके साथ जुड़ेगी जो वाटर के साथ नहीं जुड़ सकती, वो वाला पार्ट तो इसमें डस्ट के साथ जुड़ेगा, और जो वाटर के साथ जुड़ सकता है वो वाला पार्ट इसमें वाटर के साथ जुड़ेगा। और अभी आपने पढ़ा कि कौन सा वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो तो डस्ट के साथ जुड़ जाएगी, और जो वाटर के साथ है वो क्या जुड़ेगा? आयनिक एंड होता है वो वाटर के साथ जुड़ जाता है। तो आगे देखते हैं हम। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये सोप मोल के थ्रू कैप्चर कर लिए जाएंगे। मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल है और डस्ट पार्टिकल को सोप मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से आकर घेर लेंगे। तो जो आयनिक एंड है ये दो सर्कल बन गए। जो ये वाला सर्कल है ये डस्ट को शो कर रहा है कि ये डस्ट है, ग्रीस, ऑयल कुछ भी हो सकता है, उसकी ड्रॉप हो सकती है। तो उसके साथ तो कौन जुड़ा है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और जो वाटर है उसके साथ जुड़ा है सोडियम आयन। हमने सोडियम आयन की सोप ली हुई है। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल आकर भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी आकर अटैच हो जाएगा। तो चारों तरफ से ये जो डस्ट का पार्टिकल है वो इस तरीके से घिर जाएगा कि अब बचकर बाहर नहीं जा सकता। अब इसके जो सारे एंड हैं उन सभी एंड पर सेम टाइप का ही आयन होता है। अब ये आयन एक जैसे होते हैं तो इसमें से ये डस्ट बचकर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये आयन एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसकी मिसेल के जैसा ही एक और मिसेल इसके पास होगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज मिसेल। अगर मिसेल की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या कह सकते हैं? द स्ट्रक्चर मेड बाई सोप मोलिक्यूल। ये सब क्या है? सोप मोलिक्यूल। द स्ट्रक्चर मेड बाई सोप मोलिक्यूल एंड डस्ट पार्टिकल in which long chain of hydrocarbon is connected with dust and the ionic end of soap is connected with water. This structure is known as micelle. अब ये सब के सब मिसल कहाँ आ जाएंगे? जो क्लॉथ है उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और हम इसको थोड़ा सा रिंच करते हैं तो इसमें से ये मिसेल होता है डस्ट को अपने साथ कैप्चर करके बाहर निकाल लेता है। तो इस तरीके से हम सोप की हेल्प से डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, सोप जो होती है उसको हम ऑल्डेस्ट डिटर्जेंट कहते हैं। सोप होती है ये सॉफ्ट वाटर के साथ ही काम करती है, सॉफ्ट वाटर में वर्क करती है, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती क्लीनिंग में। इसका फॉर्मूला है RCOONA या फिर RCOOK, यानी कि इसमें R होता है वो एल्किल ग्रुप है और बाकी का आयनिक एंड होता है। R है ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एल्किल ग्रुप होता है। इसका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए ये डस्ट के साथ जुड़ती है। और जो आयनिक एंड होता है उसका नेचर हाइड्रोफिलिक होता है इसलिए ये वाटर के साथ जुड़ता है। इस तरीके से जो डर्टी क्लॉथ होता है उसको हम वाटर में डालते हैं और सोप के साथ उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो सोप मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल को इस तरीके से कैप्चर कर लेती हैं कि डस्ट के साथ तो लॉन्ग चेन जुड़ जाती है और वाटर के साथ उसको आयनिक एंड जोड़ कर रखता है, और डस्ट कैप्चर हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम कहते हैं मिसेल कहते हैं। सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाता है सॉफ्ट वाटर में, उसको हम मिसेल कह रहे हैं। ये मिसेल जो होता है वो क्लॉथ की सरफेस पे आ जाता है और उसको हम थोड़ा सा रब करते हैं, रिंच करते हैं, तो ये सरफेस से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम सोप को सॉफ्ट वाटर में क्लीनिंग करने के काम में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में हम पहले पढ़ते हैं सोप के बारे में। सोप जो होता है, सोप क्या है आप सब जानते हैं, साबुन, और एक क्लीनिंग में काम आता है। और सोप को हम ऑल्डेस्ट डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। सोप इज ऑल्सो नॉन एज ऑल्डेस्ट डिटर्जेंट। सोप के बारे में जानने के लिए पहले हम समझते हैं कि जो सोप बनाने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोपेनिफिकेशन कहते हैं। देखिए, सेपोनिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, अगर कोई हाई फैटी एसिड की रिएक्शन अगर किसी
स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो इससे क्या बनता है, सोप और ग्लिसरॉल बनता है। सोप और ग्लिसरॉल बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए हाई फैटी एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं CH2COOR। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। दूसरा फिर हम लिखेंगे इसके जैसा ही एक और मॉलिक्यूल लिखेंगे बीच में स्पेस छोड़कर CH2COOR, और जो बीच में स्पेस छोड़ा था वहां लिखेंगे एक हाइड्रोजन कम CH लिख देंगे और बाकी सेम COOR। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसे NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम। इस रिएक्शन के अंदर सोप का फॉर्मूला हम पहले ध्यान रख लीजिए, चाहे सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA, सोडियम आयन हो तब तो, या फिर होता है RCOOK, पोटेशियम आयन हो तो K हो जाएगा। अब यहां से देखिए RCOO साथ में हो जाएगा Na, RCOO और इसमें से Na यानी कि सोडियम, RCOONA। तो ये 3 मॉलिक्यूल सोडियम को अपने साथ लेकर के सोप का फॉर्मूला बना लेंगे जो हो जाएगा RCOONA। अब जो साथ में बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो आगे लिख देंगे। ये जो फॉर्मूला है यही किसका फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला है। बचा हुआ सब्सटेंस क्या है इसमें, इधर से बचा है CH2, यहां से नीचे CH और इसके नीचे वाले में वापस CH2। अब देखिए इधर से क्या बचा OH, तो इसमें लगा देंगे OH, इसमें भी OH और नीचे वाले में भी OH लिख देंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल अपने पास बनता है। तो इस रिएक्शन के अंदर सैपोनिफिकेशन में हाई फैटी एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने से सोप और ग्लिसरॉल बनता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के अंदर सोप और ग्लिसरॉल अलग अलग नहीं बनते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में बनते हैं। और इनको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने को सोल्ट उसके साथ ऐड करना होता है। NaCl जो होता है वो सोप और ग्लिसरॉल के साथ मिलाया जाता है, तब उसमें से सोप सेपरेट हो जाती है। अब ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से जो सोप बनती है, सोप के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जितनी भी सोडियम सोप होती हैं वो हार्ड होती हैं, पोटेशियम सोप होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, यानी कि ये जो सोप होती हैं वो शैम्पू में और इन सब में, शेविंग क्रीम में, इन सब में बनाने में यूज में ली जाती हैं। और ग्लिसरीन से बनी हुई जो सोप होती है वो सोप ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे पेयर्स होती है वो एक ग्लिसरीन से बनी हुई सोप है। तो इस तरीके से सैपोनिफिकेशन टॉपिक होता है अपना।